हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम रसायन विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को टॉपिक वाइज कवर करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है द्रव के आणविक सिद्धांत। दोस्तों, ये वीडियो पीएससी, व्यापम, वन डे एग्जाम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, परमाणु बने होते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिर्फ इलेक्ट्रॉन से, ऑप्शन बी सिर्फ प्रोटॉन से, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन से, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन से एवं नाभिकी से। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन से। तो दोस्तों, जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बने हुए होते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु नाभिकी किसने खोजा था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी आइंस्टीन और या ऑप्शन डी थॉमसन। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, ऑप्शन बी परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, या ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आई होप दोस्तों आप इसका जवाब हमें दे दिए होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी, समस्थानिक वे होते हैं जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी हेनरी बेकुलर ने, ऑप्शन सी बोर ने, या ऑप्शन डी मैडम क्यूरी ने। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी हेनरी बेकुलर ने। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो समस्थानियों में, या इसे आइसोटोप भी कहा जाता है, मुख्य अंतर होता है। आपको दोस्तों दो समस्थान या आइसोटोप में मुख्य अंतर बताने हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, ऑप्शन बी प्रोटॉनों की संख्या में, ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों की संख्या में, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों की संख्या में। तो दोस्तों, जो दो समस्थानिक या आइसोटोप होते हैं उनके बीच में जो मुख्य अंतर रहता है उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तत्वों के रासायनिक गुण खाली स्थान से निर्धारित होते हैं। आपको बताने हैं जो तत्वों के जो रासायनिक गुण होते हैं किससे द्वारा निर्धारित होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी आयंस, ऑप्शन सी मेंस, ऑप्शन सी डी न्यूट्रॉन्स, या ऑप्शन ई प्रोटॉन्स। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों, जो तत्वों के जो रासायनिक गुण होते हैं उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निर्धारित होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सही कथन बताने हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। पहला दिया है दोस्तों, ऑक्सीकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। दूसरा दिया है दोस्तों, ऑक्सीकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। तीसरा दिया है दोस्तों, अवकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। और चौथा दिया है दोस्तों, अवकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। आपको उपरोक्त कोड का प्रयोग करके बताना है कितने सही हैं। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए केवल एक कथन, ऑप्शन बी कथन 1 और 4, ऑप्शन सी कथन 2 और 3, या ऑप्शन डी केवल चौथा कथन। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी, जो हमारे दूसरा और तीसरा कथन है दोस्तों वो सही है, और जो पहला और चौथा कथन है असत्य है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी तत्व के विभिन्न आइसोटोप में समान होते हैं। पहला दिया है दोस्तों परमाणु द्रव्यमान, दूसरा है परमाणु संख्या, और तीसरा कक्षीय इलेक्ट्रॉनों का विन्यास। आपको निम्न कोड के आधार पर बताना है उपरोक्त में से कौन सही है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। अर्थात दोस्तों किसी भी तत्व के विभिन्न आइसोटोप में जो समान होते हैं दोस्तों, परमाणु संख्या और कक्षीय इलेक्ट्रॉनों का विन्यास। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? आपके ऑप्शन है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है दोस्तों प्रोटॉन, ऑप्शन सी है दोस्तों इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी है दोस्तों पॉजिट्रॉन। तो आपको बताना है दोस्तों सर जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स की। तो दोस्तों जो सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है समदाबिक, ऑप्शन बी समावयी, ऑप्शन सी समन्यूट्रॉनिक्स या ऑप्शन डी समस्थानिक्स। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी समस्थानिक्स। दोस्तों समस्थानिक उसे कहते हैं जिनमें परमाणु प्रोटॉनों की संख्या परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों अब कुछ तथ्यों पर नज़र डालते हैं। यहाँ कुछ तथ्य दिए गए हैं दोस्तों, जैसे समस्थानिक्स तो एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान किंतु भार अलग अलग होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों है समभारिक, जिसमें अलग अलग तत्वों या पदार्थों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु भार एक समान होता है समभारिक कहलाते हैं। और तीसरा दोस्तों समवायी, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें उपस्थित समूह की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। तो दोस्तों एक कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन की खोज की गई। आपके ऑप्शन है हेनरी कैडविच द्वारा, ऑप्शन बी कार्ल विल्हेम्स द्वारा, ऑप्शन सी जोसेफ प्रिस्टेल द्वारा, ऑप्शन डी पीरे जेसमैन द्वारा या ऑप्शन डी नॉर्मन लॉकवार्ट द्वारा। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरी कैडविच द्वारा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु नाभिक के अवयव है। आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या ऑप्शन डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है उनके बाहरी कक्ष में घूमते रहते हैं, इसलिए परमाणु नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। आपका ऑप्शन है प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन या ऑप्शन डी न्यूक्लियस। आई होप दोस्तों आपने इसका जवाब में कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश मूल रूप से होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिसके कारण नाभिक जो है धनावेशित होता है। तो दोस्तों एक कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। आपके ऑप्शन है अफबाऊ सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत, ऑप्शन सी हुंड के नियम या ऑप्शन डी पाउली के अपवाजक का सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए अफबाऊ के सिद्धांत के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अणु या एटम का भाग नहीं है? आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन या ऑप्शन डी फोटॉन। आई होप दोस्तों आप इसका जवाब जानते हैं। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी फोटॉन, क्योंकि दोस्तों परमाणु के 3 भाग के जो भाग है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व में द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन बी 4। आइए दोस्तों कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों किसी भी तत्व के द्रव्यमान या परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो दोस्तों यदि द्रव्यमान ए है तो उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अर्थात 2 2 4 हो जाएगा। तो दोस्तों एक कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है जे थॉमसन, ऑप्शन बी चैकविड, ऑप्शन सी रदरफोर्ड या ऑप्शन डी न्यूटन ने। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं।
इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी जैकविड ने। जो न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों किसने की थी, वो की थी जैकविड ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्फा किरण में, ऑप्शन बी अल्फा कण में, ऑप्शन सी बीटा कण में, या ऑप्शन डी गामा किरण में। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी बीटा कण में। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीलियम के नाभिक में होता है। आपके ऑप्शन है केवल एक प्रोटॉन, ऑप्शन बी 2 प्रोटॉन, ऑप्शन सी 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, या ऑप्शन डी 1 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। तो दोस्तों जो हीलियम के नाभिक में होते हैं वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समस्थानिक C कार्बन 14 संबंध है। आपके ऑप्शन कैंसर के निदान से, ऑप्शन बी पृथ्वी के आयु निर्धारण में, ऑप्शन सी फॉसिल या जीवाश्म के आयु निर्धारण में, या ऑप्शन डी अनुरेखित तकनीक से। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी फॉसिल या जीवाश्म के आयु निर्धारण में हम कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन तिथि में दोस्तों हम कार्बन 14 का उपयोग करते हैं, और इस विधि में जो दोस्तों जीवाश्म या काल का निर्धारण किया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं। आपके ऑप्शन है परमाणु, ऑप्शन बी तत्व, ऑप्शन सी अणु, या ऑप्शन डी यौगिक। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए परमाणु। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूक्लियन प्रतिनिधित्व करता है। आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन का, ऑप्शन सी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, क्योंकि दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को मिलकर न्यूक्लियन कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु में निम्न में से कौन से इलेक्ट्रॉन संक्रमण में सर्वाधिक ऊर्जा की मात्रा आवश्यक होगी। आपके ऑप्शन है n यदि अनंत हो, या n बराबर 1 में, यदि n 1 से n 2 में, या n 2 से n 3 में, या n 3 से n 5 में। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी यदि n 1 से n 2 में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, A1+++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। आपके ऑप्शन है 2 8 3, ऑप्शन बी 2 8, ऑप्शन सी 2 8 1, या ऑप्शन डी 2 8 2। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। आपके ऑप्शन है 6.25 × 1018, ऑप्शन बी 6.0 × 1018, या ऑप्शन सी 5.0 × 1018, या ऑप्शन डी 1। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लकड़ी कुचालक होता है क्योंकि इसमें बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी इनमें बहुत मुक्त प्रोटॉन होते हैं, ऑप्शन सी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप दोस्तों आप ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।